Hello and welcome to the study channel of Bright International Secondary School। ये एक कोर्स इंट्रोडक्शन है। आप लोग अगर चाहते हैं तो इसे पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। मैंने पहले बता दिया है, माय नेम इज़ गोविंद पुरोहित। तो अभी हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था, व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार इज sentences. So basically what we are dealing with in this particular lecture video, that what sentences are, we will study that in some advanced manner. Like we will study that what are sentences and how it is formed, how these are formed, sorry. So let's start. This is a structure of sentence. First we have a subject. तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। या तो वो सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। पॉपुलरली मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो क्लोज भी बन सकता है। इन सम स्पेशल केसेस जो है देखा गया है कि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट बन जाता है। वो चीज़ें अलग है, पर पॉपुलरली केसेस में हम लोग बात करें तो हमारा जो नाउन या प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट बनता है। उसके साथ में ऐड करके हम लोग बनाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ सेंटेंस का, ये कोई मैं फिक्स नहीं बता रहा आपको। दैट इज़ नॉट रियली stern for every sentence what you will use in your further classes. So they are structures predefined what we will study in tenses. पर अभी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, अभी हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि सेंटेंस में क्या क्या आ सकता है और वो क्या क्या होता है, ताकि आगे वाली क्लासेस में जब हम लोग ये कंपोनेंट पढ़ें, ये पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ें, तो आप लोगों को ये आइडिया रहे कि ये चीज़ का यूज़ कहाँ पे होने वाला है। बस ये इस लेक्चर वीडियो का पर्पस है। तो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, ये हम लोग बहुत टाइम से मतलब हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके होंगे आपसे क्लासेस में। टीचर्स आपने पढ़ा भी होगा क्या होता है। जो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब वाला एक अलग से एक वीडियो करेंगे तो उसमें आपको एक समझा देंगे। बेसिकली इसमें कुछ खास है नहीं। एक प्री डिफाइंड हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं कि कौन से टेंस में कौन सा आएगा। उस ऑक्सिलरी वर्ब से या उस हेल्पिंग वर्ब से ही ये डिटरमाइन होता है कि ये पर्टिकुलर टेंस कौन सी मतलब ये पर्टिकुलर सेंटेंस कौन सी टेंस का है और इससे क्या जो है उसका मीनिंग निकल के आ रहा है। उसके साथ में एडिशन में होता है वर्ब। तो वर्ब हम लोग जैसे हम लोग बात करें तो वर्ब, अब ये वर्ब है और ये भी वर्ब है। अब हो क्या गया, अब ये ऐसे अलग अलग कैसे। तो बेसिकली ये एक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है हमारा, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब होता है। मेन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है। तो एक्शन वर्ब क्या होता है बेसिकली, कि कोई भी हम लोग कुछ काम करते हैं, कोई भी एक्शन हो रहा होता है, उसी ही काम को बोला जाता है वर्ब। और किसी भी सेंटेंस में कुछ तो हो ही रहा होता है या फिर नहीं हो रहा होता है। तो होना या नहीं होना, दोनों ही चीज़ें वर्ब के से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कोई ना कोई तरह का एक्शन तो एक सेंटेंस में आपको मिल ही जाए। उसके साथ में हम लोग एडिशन में फिर ऑब्जेक्ट ले आते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो है और सब्जेक्ट है, ये सिमिलर चीज़ें हैं, बस इनका यूज़ बदल जाता है। बाकी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही तरह की चीज़ों से बनता है, नाउन या प्रोनाउन पॉपुलरली, और बाकी जो सेम चीज़ें यूज़ में आती हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है डूअर। हमने पहले भी डिसाइड किया, पहले भी बताया था आपको कि जो काम करता है। और ऑब्जेक्ट है हमारा वर्क, बेसिकली क्या काम हो रहा है वो। अब ये मैंने अलग से कुछ चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। एडजेक्टिव यहाँ पे मैंने लिखा है, नोट यहाँ पे लिखा है मैंने, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है और ये पर्टिकुलरली कॉर्नर में क्यों लिखा है, इनके बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो इसे हम लोग ये इस चीज़ से समझते हैं कि अब पहली चीज़ है एडजेक्टिव। तो जनरली जब हम लोग सब्जेक्ट बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन की हम लोग कुछ खासियत भी बताएंगे, स्पेशलिटीज़ बताएंगे। तो उन्हें बताने के लिए काम में आता है एडजेक्टिव। तो जनरली सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट में नाउन के साथ जो एडजेक्टिव होता है वो एसोसिएटेड होता है। लाइक गुड बॉय डिड दिस वर्क, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं अ टॉल बॉय वाज स्टैंडिंग देयर। तो इस तरह की चीज़ें हम बात करते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट में नाउन के साथ ही उसका एडजेक्टिव ले लेते हैं। तो ये एक एड ऑन है। और बेसिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ें आ गई, और उसके साथ एसोसिएटेड ये चीज़ें हैं जो भी हम लोग पढ़ेंगे अपने कोर्स में। इसके साथ में जैसे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट आ जाता है, जो कि सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है।
उसके साथ में अगर मैं बात करूँ वर्ब, तो वर्ब के साथ में भी सेम चीज़ है। एडवर्ब आ जाता है, तो एडवर्ब क्या ख़ासियत बताता है? ये वर्ब की ख़ासियत बताता है। अब वर्ब की जो स्पेशलिटी कैसे बताएँगे? कोई मान लीजिए कोई वर्क या तो स्लो होगा या फ़ास्ट होगा या अच्छा होगा या बुरा होगा। इस तरह की चीज़ों से हम लोग वर्क की जो स्पेशलिटी है, क्वालिटी है, वो बता सकते हैं। ये इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एडवर्ब। तो आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एडजेक्टिव जो कि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताए, उसकी स्पेशलिटीज़ बताए, और एडवर्ब वर्ब की बताएगा। अब सिमिलरली लास्ट में एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट। अब इसे अब याद करने में प्रॉब्लम आ रही हो या समझने में, तो आप ये समझ लीजिए जैसे कोई टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं आप, अपना कोई भी फेवरेट प्रोग्राम देखते हैं, तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम। प्रोग्राम देखते हैं तो उसके साथ में एडवर्टाइज़मेंट आता है, तो ये हो गया हमारा एड। एडवर्टाइजमेंट, तो दोनों जो ऐड है ये प्रोग्राम के साथ आएगा ही। तो अगर पॉपुलरली याद, मतलब आप इसे जनरल टर्म में याद रखना चाहते हैं, तो ये आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सेंटेंसेस के टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, एक बार वापस देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस के टाइप हो गए असर्टिव, अफर्मेटिव या सिंपल, हम लोग पहला वाला हो गया। ये नेगेटिव हो गया दूसरा, नोट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा के तीसरा, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क और नोट दोनों लगा के हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव चौथा। तो ये हमारे सेंटेंसेस के टाइप हो गए। इन्हें हम लोग पढ़ेंगे। आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि इसमें आएगा हमारा नोट हमेशा, और इसमें आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, और इसमें आएंगे हमारे दोनों नोट और क्वेश्चन मार्क। थोड़ा हैंडराइटिंग आई थिंक ये, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट पेन एंड पेपर, तो उतना एक्यूरेट नहीं आएगा, आप समझ लीजिए इसे। हाँ, ये कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे लास्ट क्लास में। जो लास्ट लेक्चर वीडियो आपने देखा होगा, इन्हीं को हम लोग वापस डिस्कस करते हैं अब, क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा होगा और अब देखा होगा, तो इसमें आपके जो साइट है उसका एक बहुत मेजर डिफरेंस आएगा। हमने बोला सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे डूअर है, तो ये क्या है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो ये क्या है? प्रोनाउन है ये। ये क्या है? गोट, मतलब मिलना है या प्राप्त करना है हिंदी में। ये क्या हो गया हमारा? वर्ब एक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि वापस क्या है? ये एक नाउन है, ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? प्रोनाउन वर्ब नाउन। ठीक है, अभी हम लोग सिंपलरली इसमें देखते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा? ये प्रोनाउन है, फिर ये आ गया डू नॉट, ये हेल्प, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया हमारा। तो डू डज इस तरह की चीज़ें ऑक्सिलरी वर्ब आएंगी। आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको वैसे मत देखिए, याद नहीं करना है, खाली समझना है इस चीज़ को। नोट नेगेटिव के लिए आ गया। गो टू जो है, मतलब कि एक्चुअली ये वर्ब के साथ ही एसोसिएटेड होता है। टू कब आएगा मैं आपको आगे वाली क्लासेस में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बता दूंगा। स्कूल जो हमारा वापस एक नाउन हो गया। अब सिमिलरली इसमें हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे ऑक्सिलरी आगे आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। यहाँ पे नोट आ गया प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये लास्ट में, तो ये बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इन्हीं सेंटेंसेस में जो हम लोग डेली देखते हैं, इनमें हम लोग स्ट्रक्चर ढूंढना स्टार्ट करेंगे। आज से ही आप जो एक प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए कि जब आप अपना सेंटेंस को भी बोलते हैं इंग्लिश में, whenever you speak to somebody, whenever you're writing something, so try to find out like which one is noun, which one is pronoun, which one is what. So if you have any doubt, please comment below. तो अब नेक्स्ट क्लासेस में जब भी ये चीज़ पे डिस्कशन आएगा या फिर लाइव क्लास जब होगी, तो मैं ये आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा इस एक्सरसाइज का? इसका फ़ायदा ये होगा, आप थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे सेंटेंसेस के बारे में। अब सेंटेंसेस का रिकॉग्निशन कैसे करें, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको टेबल में देखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लास्ट टाइम में हमने देखा तो सेंटेंसेस में देखा, थोड़ा सा समय से हो गया था। तो जैसे कि सिंपल है, सिंपल की टेबल देखते हैं हम लोग, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा? नाउन प्रोनाउन एक्शन, नाउन प्रोनाउन सिंपल जो देखा था हमने, प्रोनाउन नाउन, प्रोनाउन एक्शन और नाउन का बन रहा था। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन नॉट एक्शन नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब भी आता है। हम लोग बात करें तो उसको ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, पर हम लोग मेजर चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन एक्शन नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे नाउन प्रोनाउन एक्शन नाउन प्रोनाउन। तो बेसिकली आपने ये एक चीज़ नोटिस करने वाली है, मैं एनालाइज करने के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ ये चीज़,
क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, पर मैं आपको ये नोटिस एनालाइज करवाना चाह रहा हूँ कि हमारा नाउन प्रोनाउन एक्शन इन दो चीज़ों से ही हमारे कितने सारे सेंटेंस का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। फिर आगे जो हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव हो गया या कोई भी टॉपिक हो गया वो एक एड ऑन है। जैसे कि राम ईट्स मैंगो, ये इसी स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। राम डज नॉट ईट मैंगो, इसी स्ट्रक्चर पे है, इस वाले पे। डज राम ईट मैंगो एंड डज राम नॉट ईट मैंगो। तो इस तरह से हम लोग हर एक टेंस के हम लोग बात करें तो कितने टोटल शायद हमारे टेंस हो जाएंगे 12, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 3 तरह के टेंस होंगे फ्यूचर में जब हम लोग पढ़ेंगे, उनके फर्दर बाइफिकेशन 4, और अगर सेंटेंसेस मिला दें तो ऑलमोस्ट 48। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, एक सेंटेंस का टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव क्या होता है, क्योंकि ये हमने भी पढ़ा नहीं है, फिर आप कभी सुनेंगे तो बोलेंगे सर ये तो आया ही नहीं, ये तो आपने बताया नहीं कि ये क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं, हालांकि साथ साथ में हम लोग इसे करते रहेंगे। तो इसे हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि शो करते हैं कमांड, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन। इस तरह की चीज़ें ये शो करते हैं। ये जो सेंटेंसेस होते हैं इस तरह की चीज़ शो करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ, अगर मान लीजिए प्लीज़ ओपन द डोर, डोंट मेक एनी मिस्टेक इन काइंड ऑफ। तो ये मैं ऑर्डर कर रहा हूँ या फिर मैं कमांड कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं रोक रहा हूँ किसी चीज़ को, तो उसमें ये काम में आते हैं। अब इनमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे मॉडल्स इंक्लूड हो गए, लेट इंक्लूड हो गया। तो लेट से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड जो होते हैं इम्पेरेटिव के अंदर आएंगे। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अब हम लोग। स्टॉप टॉकिंग, तो इसमें क्या होता है कि आप इसे बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं डिवाइड कर पाएंगे क्योंकि ये वर्ब से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। और हेल्पिंग ये हो रहा है कि हम लोग बात करें तो ये दोनों वर्ब ही है इसमें। स्टॉप भी वर्ब हो गया और टॉकिंग भी वर्ब हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप नॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं ले पाएंगे कि सर ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, नाउन वर्ब, नाउन प्रोनाउन तो आ ही नहीं रहा इसमें। तो बेसिकली हम लोग इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो उनको इसमें लेते हैं जिनमें जनरली हम लोग ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए इन्हें हम लोग अलग से पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के फॉर्म में। डू नॉट मेक नॉइस, प्लीज पास द पेन, वन मस्ट ओपन द डोर, लेट्स गो टू होम, लेट मी नो प्लीज। ये आप रोज सुनते होंगे ये सब के सब सेंटेंसेस। स्कूल में, आपके घर पे हो सकता है। लेट्स गो टू होम आप बोलते हैं जब आप घर जा रहे होते हैं, आपकी जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें आप रोज़ सुनते हैं, पर ये सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ये आपको हो सकता है नहीं पता हो अब तक, तो ये ध्यान रख लीजिए, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं सब इम्पेरेटिव हैं। तो जब मैं अगर फ्यूचर में इस कोर्स में बोलूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये रूल अप्लाई होगा, तो आपको कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी तरह की आपको क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के अंदर ही, मतलब इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिखेगा, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ आप अगर कोई भी डाउट आता है तो देन यू कैन रीच टू द स्कूल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।